नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला, उसमें मैंने अपने गार्डन के कुछ वेरीगेटेड परमानेंट प्लांट और कुछ कलरफुल प्लांट दिखाए थे। परमानेंट थे वो अधिकांश और उनके बारे में बताया था। उसमें जो है अरीलिया का प्लांट और क्रोटन के प्लांट के बारे में मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा है कि उनके जो प्लांट हैं उनकी लीफ जो है वो डल दिखाई दे रही हैं और वो जो है लीव्स जो है क्रोटन की बहुत झड़ने लग गई हैं या नीचे झुककर फिर धीरे धीरे गिर रही हैं। तो आज मैं आपसे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करूंगी कि आप अभी इस सर्दियों में, जनवरी का महीना भी बहुत ठंडा है, रात को बहुत पाला पड़ रहा है, तो ये कैसे आप अपने प्लांट की केयर करें कि आपके प्लांट में जो है लीफ फॉल कम हो और वो जो प्लांट जो हो भी तो लेस हो, कम मात्रा में हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज आपसे बात करनी है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, परमानेंट प्लांट की लीफ गिरने के कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण, जब हम प्लांट को अधिकांश नर्सरी से लेके आते हैं तो नर्सरी से लाने के बाद जो प्लांट की हम शिफ्टिंग करते हैं तो उसके बाद प्लांट को शॉक लगता है। तो एक कारण तो ये है। पर मैं आज आपसे उन प्लांट की बता रही हूँ कि जो आपने परमानेंटली लगा रखे हैं, पूरी साल तो आपके पास चल रहे हैं, पर इस विंटर में आकर ही वो ऐसा क्या होता है कि अपनी सारी लीव्स को गिरा देते हैं और प्लांट जो है डल दिखाई देने लगते हैं। दूसरा कारण ये है कि इस समय हम प्लांट के जिसमें लगा होता है उस पॉट की बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग करते हैं। मतलब जो पॉट होते हैं उनको मूवमेंट ज़्यादा होता है। हम देखते हैं कि अभी धूप इस जगह पर आ रही है तो अपने पॉट को हम उस जगह पर रखने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ जहाँ हम पॉट को जितना ज़्यादा मूवमेंट करते हैं तो प्लांट को उस जगह में एडजस्ट होने के कारण प्लांट अपने को बचाने के लिए क्या होता है कि अपने लीव्स को गिरा देता है। इसके अलावा जो प्लांट में इंसेक्ट लग जाते हैं उसके कारण भी कई बार चिपचिपे तरह के प्लांट में जो है इंसेक्ट लगते हैं। मेरा तो ये प्लांट हेल्दी दिख रहा है आपको, तो उसके कारण भी जो है लीफ फॉल होता है उसमें। एक कारण ये भी हो सकता है कि आप प्लांट में ज़्यादा पानी दे रहे हैं या कम पानी दे रहे हैं। इस समय जो है विंटर चल रहा है तो इसमें ज़्यादा पानी का तो ही कारण हो सकता है, कम पानी का कारण कम होता है कि कम पानी के कारण प्लांट अपनी लीफ गिरा रहा है। तो क्या है कि दिन में हमने इसमें पानी दे देते हैं, धूप इतनी पड़ती नहीं है, तो प्लांट जो है प्रॉपर रूप से फोटोसिंथेसिस की अपनी प्रोसेस, जो अपने लिए खाना बनाने की प्रोसेस है, उसको ढंग से पूरा नहीं कर पाता है। तो उसके कारण भी प्लांट की लीफ जो है वो गिरने लग जाती हैं। तो हाँ, इसलिए हमने पानी की मात्रा को नियंत्रित करना पड़ता है। इसके अलावा यह है कि पानी देने का तरीका भी होता है। अगर हमने प्लांट की लीफ के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी देंगे और उसके बाद जो है वो पानी वेपोरेट नहीं हो पाता है तो उसके कारण भी जो होता है प्लांट को जो है शॉक लग, फंगस की प्रॉब्लम अक्सर आती है। तो फंगस से जो है प्लांट बहुत जल्दी डैमेज होने लग जाता है। इसके अलावा पानी देने का टाइमिंग पर भी डिपेंड करेगा। आपने जैसे अगर आप सर्विस वाले हैं, आपको सुबह और शाम 2 टाइम ही समय मिलता है कि आप अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं, दिन में नहीं कर सकते हैं, तो आपने अगर ऑफिस से आने के बाद या शाम के समय पानी दिया तो रात की ठंड जो पड़ती है, रात का जो पाला पड़ता है उसके कारण भी प्लांट में फंगस लगती है और उसमें जो है लीफ गिरा देता है। तो इस ऐसे लोगों को अपने यहाँ अगर हो सकता है 2 टाइम में से 1 टाइम पानी देने का समय है उनके पास तो वो मॉर्निंग में पानी दें, क्योंकि उसके बाद ये तो उम्मीद की जा सकती है कि दिन में सनलाइट आएगी और पानी जो है जितना प्लांट को ज़रूरत होगी वो ले लेगा, बाकी पानी उड़ जाएगा, बाष्पीभूत हो जाएगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा प्लांट के लीफ गिरने अपने नेचुरल प्रोसेस के अंतर्गत आता है। प्रकृति अपने ऊपर नए वस्त्र धारण करती है, समझ लीजिए जैसे हम पुराने कपड़े हटाकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही प्रकृति भी अपना नए पत्तों के से अपना श्रृंगार करती है। जब अब कुछ समय के बाद बाहर के मौसम आने वाला है तो उस समय क्या है कि प्रकृति जो है अपने पुराने पत्तियों को गिरा देती है और नए लीव्स आते हैं। पहाड़ों में तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं वहाँ पर वो सारे उन्होंने काट दिए होते हैं, ऊपर से उनकी क्लोनिंग कर देती है, हार्ड क्लोनिंग करते हैं वो लोग, क्योंकि प्लांट को अपने को बचाने के लिए उसको जो ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी ना हो। पत्तियां बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना लेती हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इस समय नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस समय बहुत कम होती है क्योंकि सनलाइट नहीं होती है। क्योंकि अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है जिसमें पौधे अपना खाना बनाते हैं उसके लिए सभी चीज़ें आवश्यक होती हैं, पानी भी आवश्यकता होती है, धूप की भी अपनी आवश्यकता होती है। तो वो इस समय धूप का एक आवश्यक अवयव होने के कारण, क्योंकि वो
वो प्लांट नहीं आ पाती है धूप, तो फोटोसिंथेसिस के ना होने के कारण क्या होता है कि पत्तियाँ ज़्यादा होंगी, ज़्यादा खाना चाहिएगा उनको, तो इससे क्या होता है कि प्लांट ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, पहाड़ों में अगर आप कभी गए होंगे विंटर के सीज़न में, तो वहाँ पर उन्होंने अपने जो सेब के पेड़ होते हैं, आड़ू के पेड़ होते हैं, खुमानी के पेड़ होते हैं, तो उनको वो लोग क्लोन करते हैं हार्ड, जिससे कि प्लांट को अपने को सेव करने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। दोस्तों, ये माना जाता है कि इस समय परमानेंट प्लांट का ग्रोइंग सीजन नहीं होता है, यानी कि उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए ऐसा भी माना जाता है, अगर हमने ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र इसमें कर देते हैं हम प्लांट को, तब भी प्लांट, क्योंकि वो तो खाना बना नहीं पा रहा है, तो वो सब चीज़ों के कारण क्या होता है, प्लांट अपनी लीफ गिरा देता है। इसलिए हमने सॉलिड रूप में फर्टिलाइज़र देने से इस समय बचना पड़ता है। जब भी देंगे हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। प्लांट की हमने नियमित रूप से गुड़ाई करते रहना है। अगर आपके यहाँ सभी प्लांट को सनलाइट मिलने की व्यवस्था है, तो आप प्लांट को ऐसी जगह पॉट को शिफ्ट करें जहाँ एक बार शिफ्ट करने के बाद बार उसको डिस्टर्ब ना करें, और उसको जो अगर पानी जो है सुबह के समय दें, या दिन के समय आप घर पर रहते हैं दिन के समय दें, नहीं तो सुबह के समय पानी दे सकते हैं। और इसके अलावा रात को जो है उन पर अगर कोई शेड की व्यवस्था हो सकती है तो शेड की व्यवस्था करें। शेड की व्यवस्था नहीं हो सकती तो प्लांट को झुंड में रखें। झुंड में रखने से प्लांट को क्या होता है कि एक दूसरे का साथ मिलता है। तो रात की जब ठंड में हम लोगों को ही इतनी परेशानी होती है, तो प्लांट की सोचिए आप क्या हालत होती है। बाहर वो पड़े रहते हैं, फिर रात को उतनी ठंडा सहन करते हैं, दिन में वो फिर वैसे ही धूप सहन करते हैं। जब हम प्लांट से प्यार करते हैं तो उनकी तकलीफ़ों को भी हम बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं कि उनको क्या क्या उनके ऊपर परिस्थितियाँ गुजर रही हैं। इस समय हम अपने सीजनेबल प्लांट के लिए, फ्लावरिंग प्लांट के लिए कई बार जो है सरसों खली का लिक्विड बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम सरसों खली का लिक्विड अपनी इन परमानेंट प्लांट को भी देते हैं और गुड़ाई नहीं करते हैं, तो मैंने देखा है इसके कारण भी इनमें फंगस लगता है। तो इस समय अपने परमानेंट प्लांट की आप नियमित रूप से गुड़ाई करते रहें। कोई भी अगर इनकी लीफ खराब हो गई है तो उस लीफ को हटा दें, क्योंकि उस लीफ ने आज नहीं तो कल तो उसने गिरना ही होता है। तो उसके क्या होता है कि प्लांट जो है जब तक वो लगी रहेगी, प्लांट के अपनी एनर्जी लेती रहेगी प्लांट पर से, तो इसलिए उसको आप हटाकर प्लांट की नियमित रूप से सफाई करें प्लांटर की। और पॉट के आसपास जो है इस तरह के जो बीड्स वगैरह जम जाते हैं तो इनको आप हाथ से हटाते रहें। मैंने जो तरीके आपको बताए, इस तरह केयर करने के बाद भी अगर आपके प्लांट की जो लीव्स है, परमानेंट प्लांट की, क्रोटन हो चाहे अरेलिया हो, तो इनकी अगर लीफ गिर रही हैं फिर भी, तो आपने क्या करना है, अब मैं वो बता रही हूँ कि आपने प्लांट की जो प्लांटर है उसकी गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने के बाद उसमें 1 चम्मच हल्दी या राख या कोई फंजीसाइड, थोड़ा हो सकता है तो दालचीनी का पाउडर, ये कुछ भी मिला के आप अपने प्लांट की, और बेकिंग सोडा भी मिला सकते हैं आप 1 चम्मच अपने, जैसे जितना बड़ा मेरा ये पॉट है इस हिसाब के पॉट में, तो 1 चम्मच ये बेकिंग सोडा मिलाकर अपने पॉट की जो है किनारे के, आप बिल्कुल जड़ में मत मिलाइएगा, साइड से मिलाइएगा, उसकी अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने के बाद इस पॉट को ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर इस पर थोड़ी सी शेड हो ऊपर से, यानी रात का पाला ना पड़े। और झुकी हुई जितनी लीफ हैं वो अगर आसानी से निकल रही हैं तो उनको हटा दीजिएगा। अगर झुकी हुई लीफ आसानी से नहीं निकल रही, ज़बरदस्ती उनको अभी निकालिएगा मत। उसके बाद उस प्लांट को आप हर समय बार बार ना छुएं, बार बार ना देखें। मैं तो क्या करती हूँ कि जो अगर मेरा कभी इतनी केयर करने के बाद भी कोई प्लांट अगर मर भी जाने लग जाता है, स्थिति मुझे लगता है कि ये शायद ख़त्म भी हो सकता है, तो ऐसा अधिकांश प्रॉब्लम आती है अरेलिया के प्लांट और क्रोटन के प्लांट्स में। तो क्या करना करती हूँ, उनको उठा के मैं किनारे पर रख देती हूँ, क्या प्लांट के बीच से पीछे साइड रख देती हूँ, जो जिससे कि मुझे बार बार ना दिखाई दे, क्योंकि वो मुझे बार बार दिखाई देगा, मैं उसको देख देख के दुखी होंगी और बार बार उसको छूंगी, कभी इधर से टच करूंगी, कभी कैसे टच करूंगी कि मतलब कहाँ से मेरे से वो हो रहा है। तो इससे क्या होता है, प्लांट को बार बार शॉक लगता है, डिस्टर्ब होता है। तो उसको उसके नेचुरल तरीके से ठीक होने का टाइम दीजिए। जैसे हमको बुखार आता है तो हम सीधे डॉक्टर के पास नहीं जाते, एक आध दिन अपने पहले खुद ही अपने सोचते हैं कि हम शायद ठीक होंगे, हमारी शक्ति, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हमको ठीक करेगी। ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है। तो अभी क्या है, आप छोड़ दीजिए, उसने जितनी लीफ गिराने गिरा देगा, पानी मत दीजिएगा, गुड़ाई जरूर कर दीजिएगा। पानी जब आपने देना है, जिस दिन अगर आपको लगे कि इसकी प्लांट की पॉट की जो मिट्टी ड्राई हो गई है, तो उस पर मैंने कुछ दिन पहले एक फंजीसाइड बताया था, जिसमें दालचीनी को और पानी में उबाल के उसमें थोड़ी लौंग मिलाई थी, उस पानी को इसकी जड़ में दे दीजिएगा। कब देना है, जब इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए उस समय दीजिएगा, तो आपके प्लांट शायद मेरे ख्याल से बच जाएगा। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि उनकी लीफ जो है बिल्कुल गिरने वाली, वो
मुरझा गई हैं, चमक नहीं आई है, तो ऐसा केयर करें। आप सबसे पहले उसको जो है बार-बार शिफ्ट ना करें, एक जगह रख दें जहाँ पर रखना है। शेड प्रोवाइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से केयर करने से आपके प्लांट की जो है ज़्यादा मात्रा में लीफ नहीं गिरेंगी, और जो पुरानी लीफ हो गिर भी रही हैं तो आप उसके लिए टेंशन ना लें, ये नेचुरल प्रोसेस होती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ ऐसे केयर टिप्स बताए जिससे अगर आप इस तरह से अपने प्लांट की परमानेंट प्लांट की केयर करेंगे तो उनकी लीफ फॉल जो है कम होगा, या बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कम ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत जल्दी उसमें नई लीव्स आएंगी। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।